नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं। आज के जनमुद्दे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सिवनी जिले के एक ऐसे स्कूल की जो बदहाली की तस्वीर बयां कर रही है। इस 3 कमरों के स्कूल में 8वीं तक की कक्षाएं लगती है। यहाँ खुलेआम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। लखनादौन विकासखंड शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला सालीवाड़ा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल में बैठने की जगह ही नहीं है। 3 कमरों में पहली से 8वीं तक की कक्षाएं लगती हैं। शोर के कारण कोई भी बच्चा नहीं पढ़ पाता है। स्कूल में शिक्षकों की भी कमी है। पहली से 8वीं तक की कक्षाएं के लिए मात्र एक रेगुलर टीचर है। बाकी अतिथियों के भरोसे ही ये स्कूल जो है वो चल रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि पहले एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसकी छत गिरने वाली ही है और वही पूरा भवन जर्जर हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों का भविष्य अंधकार में है। स्कूल प्राचार्य से पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि को अवगत करा दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोई अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान नहीं है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो जिम्मेदार अधिकार हैं उनका इस ओर कब तक ध्यान दिया जाता है। समस्या ये है कि सर हमारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था जो है डिस्टर्ब हो गई है जी। बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, बच्चे क्षतिग्रस्त विद्यालय में बैठ नहीं सकते, इसलिए प्रधान पाठक मिडिल स्कूल में बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है। बैठक व्यवस्था वहीं कर रहे हैं ताकि बच्चे मतलब इस घटना में से बचे रहें। अच्छा, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। हाँ। तो बच्चों की पढ़ाई क्यों डिस्टर्ब हो रही है? पढ़ाई की बैठक व्यवस्था अव्यवस्थित है। हाँ। कम कक्षाएं हैं, वहाँ पर 3 कमरे हैं। 3 कमरे में तो 3 क्लास लग जाती थी, 6वीं 7वीं 8वीं, लेकिन प्राइमरी के बच्चों को शिफ्ट करने की वजह से वहाँ व्यवस्थाएं अव्यवस्थित। ये सर ये स्कूल जर्जर हो रहा है। अच्छा। और बच्चों का मतलब पढ़ाई में भविष्य बिगड़ रहा है। क्यों, कैसे बिगड़ रहा है? अब वो सर एक ही स्कूल में 8वीं से मतलब 5वीं से पहली से 8वीं तक मतलब एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और टीचर कितने हैं? सर एक ही, और अतिथि आते हैं। कितने आते हैं? 3 है सर। 3 अतिथि आते हैं। तो रेगुलर में 1 है? जी सर। समस्या यही है सर, बिल्डिंग की अभी तेज बारिश हो गई है तो ये क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए प्रधान पाठक महोदय ने ऐसी स्थिति को देखते हुए माध्यमिक में उनको सब कुछ शिफ्ट करके अभी शाला संचालन कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके कारण क्या हो रहा है? बच्चों की अब बैठने की असुविधा है, कम जगह होने के कारण। तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है क्या? तो सब स्वाभाविक है। हमारे यहाँ जो स्कूल प्राथमिक शाला है वो जर्जर हालत में है। अच्छा। तो 8वीं वाला स्कूल में 5वीं वाले 1 से लगा 5 तक के वहीं शिफ्ट कर दिया गया है। इसलिए बहुत बच्चों में पढ़ाई में बहुत दिक्कत जा रही है। अच्छा, ये बिल्डिंग के लिए कहीं बोला नहीं आपने, शिकायत नहीं बोले हैं, लेकिन अब देखो शासन की क्या योजना है। कितने सालों से ये स्थिति है? पिछली वर्ष से है ये स्थिति, पूरा साल बीत गया। जी जी। हो रही सर, पहली से 5वीं वाले बच्चे आवाज करते हैं तो 6वीं क्लास में अगर अपन पढ़ा रहे हैं 6वीं 7वीं में तो उनमें बहुत बड़ा मस्ती। अच्छा, बिल्डिंग इतनी ज्यादा है कि यहाँ हम छोटे बच्चों को बैठा नहीं सकते। अच्छा, इस संबंधित में आपने कहाँ शिकायत दी है? प्रस्ताव दिए थे कि अगर ये भवन स्वीकृत हो जाता है, यहाँ पे अतिरिक्त कक्ष भी मिल जाता है तो हमारी इस समस्या का सिवनी आयुक्त को पता है इस विषय में? इस संबंध में सर प्रस्ताव भेजे थे उचित माध्यम से, जन शिक्षक के माध्यम से। हाँ। अभी हम इसकी जानकारी और एक बार और बना के ये चीज भी बताया आपने कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही हैं। हाँ सर, उसमें तो देखिए यहाँ पर जर्जर भवन नजर आ रहा है और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये भवन जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बड़ा प्रश्न यह है कि मामला संज्ञान में होने के बाद भी जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनका इस ओर ध्यान नहीं है। साथ ही साथ देखिए 1st से लेके 8 तक यहाँ पर क्लास लगती है, लेकिन बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही शिक्षक है। आखिर
जाहिर सी बात है कि इस तरह का अगर नजारा यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आने वाला जो भविष्य है वो कैसे आगे बढ़ेगा, देश का नाम कैसे रोशन करेगा ये बड़ा प्रश्न है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। महेंद्र अग्रवाल सहयोगी का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, यहाँ पर जिस तरह से हम स्थिति देख रहे हैं भवन की, ये पूरी तरह से जर्जर नजर आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है, यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ एक ही शिक्षक है जो फर्स्ट से लेके 8 तक क्लास यहाँ पर 3 कमरों में पढ़ाई जाती है। जाहिर सी बात है बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। यहाँ पर सरकार आई, कई सरकारें चल रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सरकारें आती तो हैं मगर जमीनी स्तर में विकास की बात नहीं होती है। बड़ी बड़ी विकास की बात होती है, जबकि न्यू माने कोई भी चीज में पढ़ाई एक न्यू होता है जो कि बच्चों का भविष्य बनाया जाता है। यहाँ पे जब हम लोग गए तो वहां पे देखा कि बहुत से ग्रामीणों ने बोला कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्कूल में एक ही टीचर है, बाकी सब अतिथि शिक्षक आते हैं। रेगुलर शिक्षक एक होने के कारण पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या है स्कूलों में कि जो स्कूल 3 कमरों में पूरे 8 तक की कक्षाएं लगती हैं, एक एक कमरों में 2-2, 3-3 कक्षाएं लग रही हैं, जिससे शिक्षक क्या पढ़ा रहा है और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं ये किसी को समझ के बाहर ही है। जबकि न्यू ही कमजोर है तो कैसे भविष्य बनेगा और कैसे वो सपना पूरा होगा कि पढ़ेंगे बच्चे तो बढ़ेंगे बच्चे, जब न्यू ही मजबूत नहीं दे रही है सरकार और ना कर्मचारी ना कोई ध्यान दे रहा है। लेकिन महेंद्र, यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिकायत भी की, जो अधिकारी हैं उनसे शिकायत भी की है, लेकिन उन्होंने इस और ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह समझ में आ पाई, सामने निकल के आ पाई कि आखिर अधिकारियों का इस और ध्यान क्यों नहीं है? शिक्षा विभाग से लगातार हम न्यूज चलाते रहते हैं और यह तो मैंने एक स्कूल नहीं, ऐसे कई स्कूल हैं जिसमें बच्चों के भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। बैठने की व्यवस्था ही नहीं है बच्चों की और ना रेगुलर टीचर हैं। एक टीचर के बीच में 4-5 अतिथि शिक्षक रख के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और वो भी टीचर अगर पता लगा कि सरकार के दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं तो वह तो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते हैं। और कुल मिलाकर देखें तो टोटल कितने बच्चे हैं इस स्कूल में? 60 से 70 बच्चे होंगे टोटल, पहली से लेके 8वीं तक में, मगर एक टीचर रेगुलर है और वो टीचर भी अपने। ठीक है, बिल्कुल महेंद्र, हम आपका रुख करेंगे, माफी चाहेंगे आपको रोकने के लिए, क्योंकि हमारे साथ भागचंद्र जो कि ग्रामीण हैं उनसे जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। भागचंद्र जी, किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है? शिक्षक की लापरवाही है, किसकी लापरवाही आखिर सामने आ रही है? 60 से 70 बच्चे 3 कमरे में पढ़ने को मजबूर है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया है। किसकी लापरवाही सामने आ रही है? जी, ये तो प्रतिनिधि की लापरवाही भी है, कुछ ग्राम पंचायत की लापरवाही है। जी, आपने इस संबंध में अब तक किससे बात की और क्या कुछ कहना था उनका? कहना तो कुछ नहीं, अपन समस्या तो बताते हैं, समस्या को सॉल्व नहीं करते। अभी उनका इसका काम नहीं जारी आया है, जैसा पंचायत में बात करें अपन तो। क्या बोला उन्होंने? कि जैसा कि भाई अभी कहाँ से राशि दवा दें, अभी इसकी राशि फंडिंग में नहीं है, ये बोलते हैं वे लोग। तो आपने बोला नहीं, अगर फंडिंग में राशि नहीं है तो आप आवेदन दीजिए, आप आगे बढ़ाइए इस प्रोसीजर को। अब अगर राशि नहीं मिलेगी तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे क्या? वो तो बिल्कुल बच्चों के भविष्य को तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं। तो इसके आगे भी तो आपको कहना चाहिए ना कि यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जर्जर भवन है, वहां पर मासूम बच्चे पढ़ते हैं, कभी अगर अनहोनी हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? जिम्मेदार वो तो कौन, अपने को बे है मैडम जी, अपन तो वे लोग अब ध्यान ही नहीं देते। चलिए ठीक है, हमारे साथ भागवत पटेल जी जुड़ गए जो कि प्रधान पाठक है, उनसे बात कर लेते। जी भागवत जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। नमस्ते मैम जी। यहाँ पर बताया जा रहा है, इस वक्त हम सिवनी के शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला की बात कर रहे हैं, जहाँ पर स्कूल भवन है पूरी तरह से जर्जर है। 3 कमरे में फर्स्ट से लेके 8 तक की क्लासेस यहाँ पर लगती है, सिर्फ एक ही टीचर है वहां पर और बाकी अतिथियों के भरोसे ये स्कूल चल रहा है। क्या वजह है आखिर इसकी?
मैम वहाँ पे एक तो एक ही शिक्षक हैं, पदस्थ हैं, कार्यरत हैं। वहाँ पे जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें लोग रोड का स्कूल ले लेते हैं। वहाँ पे जहाँ 4-4 लोग हैं वहाँ 5-5, 6-6 हो जाते हैं। लेकिन ये इंटीरियर स्कूल है, यहाँ कोई आना नहीं चाहता तो इंटीरियर और स्कूल ना ही है पोस्टिंग दी जाती है। जी। तो अब अगर वहां पर आने नहीं चाहता तो इसके आगे का जो प्रोसीजर होता है कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ भागचंद जी हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ फंड की प्रॉब्लम है, शायद से काय की प्रॉब्लम है? फंड की प्रॉब्लम है, वहां पर राशि आवंटित नहीं की जा रही है, इस वजह से यहाँ पर इसका भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। शिक्षकों की कमी है यहाँ पर। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर 60 से 70 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और जाहिर सी बात है कि इतना शोर होता होगा तो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट तो बच्चे होते होंगे पढ़ाई करने में। 77 स्ट्रेंथ है वहाँ की मैम। ठीक है, तो इसके बाद अब आपने इस संबंध में किसी से चर्चा करने की कोशिश? मैम इसके लिए प्रस्ताव भी बिल्डिंग के लिए भेजे गए हैं, 3-4 बार हो गया प्रस्ताव देते हुए विधिवत चैनल से, लेकिन वहाँ पे अभी किसी प्रकार की कोई बिल्डिंग या कोई वैल्यूएशन के लिए भी अधिकारी आज तक वहाँ विजिटर पहुंचे ही नहीं, एक बार भी विजिट नहीं। तो अगर सर विजिट नहीं किए यहाँ पर तो आपने फिर दोबारा प्रयास नहीं किया? कितने समय से इस तरह की स्थिति बनी हुई है? मैंने उसके लिए हमारी एसएमसी कमेटी जो है उसने प्रस्ताव दिए गए हैं बिल्डिंग के बारे में, फोटोग्राफिंग करवा के सारी चीजें हैं वहाँ पे, हमने सभी कार्यालय को अवगत करा दिया गया। अभी तक आपने कितना समय हुआ सर अवगत कराए हुए? 3 साल से रेगुलर कर रहे हैं मैम। 3 साल से कुछ ज्यादा स्थिति, जब उसकी छत वगैरह नीचे गिर गई तो बच्चों को बैठा नहीं सकते थे, तो 3 साल से स्कूल हमने मिडिल की जो बिल्डिंग सही हालत में है उसमें संचालित करवा दी गई। तो 3 साल पटेल जी बहुत होते हैं। 3 साल में आपने, मतलब 3 साल से यहाँ पर उनको जानकारी है जो अधिकारी हैं, लेकिन इस और किसी ने भी विजिट करने नहीं आए। यहाँ पर 77 बच्चे, जैसा कि आप बता रहे हैं, पढ़ने को मजबूर है। तो कैसे आखिर इसका भविष्य, बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? जी पटेल जी। जी इसके लिए अगर बिल्डिंग की जगह अतिरिक्त कक्ष भी आ जाता है तो बच्चों का बैठने की व्यवस्था हो जाएगी और शिक्षण में गुणवत्ता भी आ जाएगी मैम। शोर होने के कारण अब 3 कमरों में आप ही बताइए, 1 से कक्षा 8वीं तक, तो एक क्लास में हमको 2-2, 3-3 क्लास एक साथ बैठाना पड़ता है जी। तो इससे स्तर शैक्षणिक स्तर तो सुधार नहीं हो सकता ना मैम। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं, ना डेस्क है, ना बेंच है, ना टेबल है, यहाँ पर एक ही शिक्षक है मात्र। वो शिक्षक भी कैसे हैंडल करते होंगे कि फर्स्ट से लेकर 8 तक की क्लासेस यहाँ पर? राज्य शासन की मंशा सही है मैम। राज्य शासन के जो राजपत्र जारी होते हैं उनमें उन निचले स्तर से विसंगति हो जाती है मैम। जी, तो जो निचले स्तर से विसंगति होती है पटेल जी, उस पर फिर एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि आप प्रधान पाठक हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यार बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में नजर आ रहा है। एक तरीके से आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाकर देखा जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। नौनिहाल बच्चे भविष्य, यहाँ पर अब खुद सोचिए, यहाँ पर अभी हम ग्रामीणों की बाइट सुन रहे थे तो उनका कहना है कि छोटे बच्चों को वहां पर नहीं बिठा सकते क्योंकि वो भवन जो है वो पूरी तरह से जर्जर है। कभी अगर कोई अनहोनी हो जाएगी तो आखिर फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए मैम अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, बार-बार अपने आवेदन भी दे दिए हैं। इसके लिए शाला स्तर पर जो व्यवस्थाएं बनती हैं, ग्रामीण स्तर पर जो व्यवस्थाएं बनती हैं, हमारे द्वारा की जा रही हैं। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो क्या कर रहे हैं? वो अगर अधिकारी नहीं संज्ञान ले रहे हैं तो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आके नहीं देख पा रहे हैं क्या यहाँ पर कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है? नहीं, अभी तक तो किसी की विजिट नहीं हुई है मैम। अब यहाँ पर कुर्सी पर बैठ के क्या कर रहे हैं? अच्छा आप ये बताइए पटेल जी, लास्ट टाइम आपने कब आवेदन दिया था? कितना समय हो गया इसको? 6-7 मंथ हो गए होंगे मैम। पिछले साल दिया गया था, बरसात के समय, ये जब स्थिति और बिगड़ गई थी वहाँ पे बिल्डिंग की, तब हमने इसको आवेदन किया था। अच्छा, आवेदन मैंने इसके लिए भी किए हैं कि जो ट्रांसफर हो रहे हैं उनमें नई पोस्टिंग यहाँ पे दी जाए, बैकएंड इसको रखा, बैकएंड प्रदर्शित किया जाए, तो उस संदर्भ में भी कोई अपडेशन नहीं किया गया है। ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए पटेल जी। हमारे साथ श्री राम पटेल जो कि BRC से है, हम उनसे बात कर लेते हैं। श्री राम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर पे। जी, यहाँ पर इस वक्त हम सिवनी के शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये भवन हमें नजर आ रहा है पूरी तरह से जर्जर है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 3 क्लासरूम में 1st to 8th क्लास के बच्चे की क्लासेस लगती है और जहाँ पर एक ही शिक्षक है सिर्फ।
ये मामला संज्ञान में है आपको? सालीवाड़ा कहाँ मैडम? जी क्या बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ हम बता रहे हैं मैडम जी। तो यहाँ पर सालीवाड़ा की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये माध्यमिक शाला जो भवन है ये पूरी तरह से सर जर्जर है। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर 3 कमरों में क्लासेस लगती है, लेकिन एक ही शिक्षक है और कम से कम बताया जा रहा है कि 60 से 70 बच्चे यहाँ पर पढ़ने को मजबूर है। 1st to 8 तक की क्लासेस यहाँ पर लगती है। हाँ मैडम जी, क्या वजह है आखिर इसकी? जी ये यहाँ पर हमने भवन की मांग रखा हुआ है जी जी, और शासन स्तर से हमने AWB में इसकी डिमांड भेज दिया है शासन स्तर से जी। और जब तक यहाँ पर हमको मतलब फंडिंग नहीं मिल पाएगी जी तब तक तो ये ऐसा मतलब हमको बच्चों को तो बैठालना पड़ेगा ना किसी रूम में। लेकिन श्री राम जी, फंडिंग की आप बात कर रहे हैं, 3 साल सफिशिएंट होते हैं फंडिंग के लिए। यहाँ पर 3 साल पहले आवेदन दिया गया था और भवन में सुधार की मांग की गई थी, शिक्षकों की यहाँ पर मांग की गई थी, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिला। मैडम जैसे हमारे पास में किसी के माध्यम से भी पत्र आता है तुरंत हम उच्च कार्यालय को प्रेषित कर देते हैं, ठीक है, बिना विलंब किए। शिक्षक उपलब्ध कराना मैडम सहायक आयुक्त महोदय जिला सिवनी का काम है, जनजाति कार्य विभाग का। या तो शिक्षक नई भर्ती से आते हैं या स्थानांतरण से आते हैं। लेकिन अब आप ये सोचिए 1st to 8 तक की क्लासेस यहाँ पर लगती हैं, कितना हल्ला कितना शोर होता होगा, बच्चे कितने डिस्ट्रैक्ट होते हैं, नहीं पढ़ पाते, उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है पढ़ाई के लिए, तो बच्चा कहाँ जाएगा? एक तरफ देश जो है हर बच्चा शिक्षित हो इस तरह का सुंदर सपना देख रहा है, वहाँ दूसरी तरफ की इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। जी मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि जिन विद्यालयों में नियमित शिक्षक नहीं है वहां पर अतिथि शिक्षक रखने का प्रावधान है। यहाँ पर 3 अतिथि शिक्षक है, भगवान भरोसे चल रहा है ये स्कूल। एक शिक्षक के अलावा 3 अतिथि शिक्षक हैं और हमारे साथ यहाँ पर भागवत पटेल जी हैं जो कि प्रधान पाठक हैं। वो इस वक्त अभी हमको बता रहे थे कि 3 साल पहले उन्होंने आवेदन दिया है और लास्ट आवेदन उनका 7 महीने पहले दिया था, लेकिन किसी ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। जी पटेल जी जरा बताएं, भागवत जी। और वहां पर एक भी अधिकारी विजिट करने नहीं पहुंचते, ना जनप्रतिनिधि पहुंचते, ना अधिकारी पहुंचते। कैसे भविष्य बच्चों का यहाँ पर सुधरता हुआ नजर आएगा? जी भागवत जी बताइए जरा। हमारे साथ श्री राम पटेल जी जुड़े हुए हैं BRC। जी मैम नमस्ते। जी बताइए, अभी आप क्या जिक्र कर रहे थे? हाँ जी मैम मैं यही कह रहा था, वहाँ पे शिक्षक जो है स्थायी रूप से कोई भी पदस्थ नहीं। एक 9 साक्षर में हमारे यहाँ से एक शिक्षक और थे जो पदस्थ थे पिछले साल तक, उनको 9 साक्षर में संलग्न कर दिया गया है, जो कि अतिशेष से लिया जाना था। अतिशेष जहाँ पे शिक्षक हैं, जैसे मिडिल स्कूल में 3 लोगों की पोस्टिंग है, वहाँ पे 4 लोग पोस्ट हैं संकुल से। ऐसा ना करते हुए वहाँ 2 शिक्षक मात्र हम लोग रेगुलर थे, तो वहाँ से एक शिक्षक को 9 साक्षर में संलग्न कर दिया गया। जी श्री राम जी जवाब दीजिए, इनके समस्या ये रख रहे हैं अपनी, आप इसका सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आपका भी कर्तव्य बनता है। बच्चों का भविष्य यहाँ पर अंधकार में नजर आ रहा है, जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं एकता से अगर हम काम करें तो शायद बच्चों का भविष्य जो है वो सुधर सकता है। जी 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 बताइए मैडम। यहाँ पे क्या है, जन शिक्षक के माध्यम से हमारे द्वारा कार्यालय के द्वारा एक संकुल सह समन्वयक के लिए नाम मंगवाए गए थे। जी जन शिक्षक के द्वारा मुझे जो नाम भेजा गया उसके आधार पर ही मैंने उच्च कार्यालय से नाम प्रस्तावित करवाया था संकुल सह समन्वयक के लिए। और हमारा भी लक्ष्य मैडम कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे साधन मिले पढ़ने के लिए। तो साधन तो बहुत दूर की बात है सर, शिक्षा ही यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पा रही है। साधन तो बच्चे यहाँ पर अपनी मांग रख ही नहीं रहे कि हमको क्या चाहिए यहाँ पर, लेकिन बच्चे जो मन से पढ़ना चाह रहे हैं उनको यहाँ पर साधन तो बहुत दूर की बात है, अच्छी शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है, फिर वो कहाँ जाएंगे आखिर? आपका भी कर्तव्य, आप BRC हैं, कहीं ना कहीं आपका भी कर्तव्य है कि इन बच्चों पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर एक भी अधिकारी, जैसा कि यहाँ पर प्रधान पाठक जी बता रहे हैं कि यहाँ पर एक अधिकारी यहाँ पर विजिट के लिए नहीं पहुंचते, जो जनप्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है, वो विजिट के लिए नहीं पहुंचते, तो आखिर अपनी कुर्सी पर बैठकर ये अधिकारी कर क्या रहे हैं जब यहाँ पर बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ सीधा सीधा किया जा रहा है? तो
और सर 3 साल, मेरा तो ये कहना है कि 3 साल सफिशिएंट होते हैं यहाँ पर। जी प्रधान पाठक जी, आपने 3 साल बता रहे थे, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि 3 साल पहले 3 साल से इस तरह की समस्या बनी हुई है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं निकला है। जरा समस्या रखिए अपनी, बताइए श्री राम पटेल जी को। हाँ प्रधान पाठक जी बोलिए। जी मैम, प्रस्ताव जाते हैं और वो हमारे विभाग द्वारा भी बात हुई थी सर से, सर के द्वारा उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है आदिवासी आयुक्त के ओर, वहाँ से बिल्डिंग की स्वीकृति मिलती है। वहाँ से स्वीकृति नहीं आएगी तो यहाँ इस स्तर पे अधिकारी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ ऐसी से स्वीकृति होती है आदिवासी आयुक्त से। प्रस्ताव मेरे द्वारा भेजे गए हैं जी। अब बताइए, प्रस्ताव भेजे गए हैं, फिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है श्री राम जी? हाँ जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे शिक्षक के द्वारा या जनप्रतिनिधि के द्वारा मेरे पास में जो भी मांग आती है जी, मैं उन्हें तत्काल उच्च कार्यालय को, जो भी वांछित उच्च कार्यालय है उन्हें मैं प्रेषित कर देता हूँ। ठीक है। मेरे पास में कोई आदेश पड़ा नहीं रहता यहाँ पर। मैंने जैसे बिल्डिंग के लिए आया था, तत्काल भेज दिया हमने। आप चाहें तो यहाँ पर आके ले सकते हैं पावती। किसको भेजा सर आपने श्री राम जी, किसको भेजा आपने? ये मैडम आजकल क्या है, RSK से बिल्डिंग आती है, BRC के थ्रू नहीं है मैडम आजकल बिल्डिंग बनने का। ठीक है। जिला परियोजना समन्वयक जो होते हैं DPC जी, इनको प्रस्ताव भेज दिया जाता है। ठीक है। और ये प्रस्ताव जाते हैं RSK को, राज्य शिक्षा केंद्र को। ठीक है। तो वहाँ से स्वीकृत होकर बिल्डिंग आती है मैडम। ठीक है। BRC के पास में आजकल भवन बनाने का कोई स्वीकृति नहीं रही है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने आगे फॉरवर्ड किया, उसके बाद में यहाँ पर किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं मिला, तो आपने फिर दोबारा जानने की कोशिश भी नहीं करी कि यहाँ पर रिस्पांस नहीं दिया है, तो शायद एक बार जानने की कोशिश करें, इसको प्रयास करें कि आखिर अभी तक आवेदन हमारा प्राप्त क्यों नहीं किया गया। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं मैडम। हर साल के जो हमारा सर 3 साल सफिशिएंट होते हैं प्रयास के लिए, 3 साल सफिशिएंट होते हैं। तो यदि शासन उसमें फंडिंग जारी कर दे तो हमें बनवाने में क्या है। वो तो आजकल पंचायतों को एजेंसी बनाया है ना, पंचायत ही एजेंसी रहती है बिल्डिंग बनाने के लिए। चलिए ठीक है, ये अधिकार छीन लिया गया है। चलिए ठीक है। अब आप जैसा कि बता रहे हैं, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर सुधार किया जा सके। अब आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी, BRC आपसे जानना चाहेंगे। जी बताएं राम जी। मैडम मेरा एक रिक्वेस्ट था। जी सर। कि जिस प्रकार से आप मुझसे उम्मीद रख रहे हैं, जी सर, यही उम्मीद है कि आप उच्च कार्यालय में एक बार फोन करके, या जैसे आप बिल्कुल सर, हमारी टीम उनसे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो फोन रिसीव करना उचित नहीं समझ रहे हैं। हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, तो अब हमारा फोन रिसीव नहीं कर पा रहे, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप उनसे संपर्क करें और यहाँ पर जिस तरह बच्चों को समस्या हो रही है उसका समाधान करने का प्रयास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी कर्तव्य है श्री राम जी, और एक एकता के प्रति अगर हम काम करेंगे तो शायद बच्चों का जो अंधकार में भविष्य यहाँ पर नजर आ रहा है ये सुधर पाएगा। जी अवश्य मैडम, जरूर आपकी बात को हम बिल्कुल जरूर ऊपर तक पहुंचाते हैं। मेरा आग्रह था कि आप एक बार DPC सर से बात कर लेते और एक बार AC साहब से बात कर लेते। बिल्कुल, हमारी टीम लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बट वो फोन रिसीव करना उचित नहीं समझ रहा है। नहीं, पर उनका तो फोन हमें से चालू रहता है, दोनों के फोन, लेकिन यहाँ पर उठा नहीं रहे ना वो फोन, दिक्कत ये है यहाँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम आपसे उम्मीद करेंगे आप आगे फॉरवर्ड करें और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की समस्या बनी हुई है और कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है इन्होंने, जो BRC श्री राम पटेल जी थे, इन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये जर्जर भवन में बच्चे कैसे पढ़ेंगे और इसका समाधान निकल पाता है या नहीं। हमारे साथ लगातार हमारे रिपोर्टर महेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। महेंद्र, यहाँ पर अभी आपने भी सुना होगा कि BRC से हमारी बात हुई और साथ ही साथ प्रधान पाठक जी से बात हुई और कहीं ना कहीं इन्होंने आगे आवेदन दिया है, फॉरवर्ड किया है, लेकिन आगे फॉरवर्ड करने के बाद रिस्पांस यहाँ पर नहीं निकल के सामने आ पा रहा है। इससे तो ये सीधे साबित होता है मैडम कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसको वरिष्ठ अधिकारी नीचे जमीन में उतारना नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, हमने भी AC साहब और DPS से कई बार संपर्क करने की कोशिश की है, वो व्यस्तता बताकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं।
काम जमीनी स्तर में वो करवाना ही नहीं चाहते हैं। बच्चों के भविष्य से अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है, आपने ये देखा कि बीआरसी जो ब्लॉक माने अधिकारी होता है, ठीक है, जो ब्लॉक के पूरे शिक्षा विभाग को ठीक है, देखता बिल्कुल। है। महेंद्र, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राहुल अग्रवाल जो कि सांसद प्रतिनिधि हैं बीजेपी के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। नमस्कार मैडम जी। सिवनी से इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला का एक मामला सामने आया है। यहाँ पर जो स्कूल भवन है वो पूरी तरह से जर्जर नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि 3 कमरे में 1st to 8 तक की क्लासेस यहाँ पर लगती है। एक रेगुलर टीचर है और साथ ही साथ जो 3 बाकी अतिथियों के भरोसे ये स्कूल चल रहा है। क्या वजह है आखिर इसकी? मैडम मुझे जानकारी नहीं है किस ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब आपको आगे क्या कुछ करना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे हम। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा से महामंत्री भी हूँ। ठीक है जी, और सीएम राइज स्कूल का सांसद प्रतिनिधि हूँ। अब आप सांसद प्रतिनिधि हैं सर, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर। बताइए, आप सीएम राइज स्कूल की अभी बात कर रहे हैं, आपको इसकी जानकारी ही नहीं है। यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि आपको मामला संज्ञान में नहीं है। नहीं है मैडम, जो बात है सच है। अब इतना उसका है, मैं जिस क्षेत्र में हूँ उस क्षेत्र की क्या बात नहीं है ये। ठीक है, इस कारण मेरी जानकारी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह, अब जैसे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के, जैसे कि आप बता रहे, सांसद प्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो शासन प्रशासन की मंशा है कि हर एक बच्चा जो है वो शिक्षित हो, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीचे बैठकर बच्चे पढ़ने को यहाँ पर मजबूर है, एक शिक्षक पढ़ाई। जाहिर सी बात है, इतना शोर होता होगा, 1st to 8 क्लास एक साथ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चे आगे कैसे पढ़ाई होगी? यहाँ पर कंसंट्रेशन बच्चा कैसे कर पाएगा? डिस्टरबेंस कितना यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी, किसी भी जनप्रतिनिधि का इस और ध्यान नहीं है। नहीं, निश्चित ही मैडम, मैं आपके माध्यम से आज मेरे संज्ञान में ये बात आई है और मैं इस पे अपने तरफ से 100% मैं स्वयं पत्र लिखकर माननीय सांसद भी और इनके संबंधित विभाग में जो अधिकारी हैं जी, मैं स्वयं अपने तरफ से पत्र लिखकर इसमें संज्ञान लूंगा। देखिए, 3 साल पहले तो यहाँ पर हो चुका था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। उम्मीद करेंगे कि आप इस मामले को जल्द से जल्द एक्शन में लें और इस पर जल्द से जल्द इस स्कूल में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर भवन की बात कर रहे थे, स्कूल भवन की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं मजबूरी की पाठशाला जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर नजर आ रही है। बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। किसी भी जनप्रतिनिधि की बात करें, अधिकारियों की बात करें, तो किसी भी अधिकारी का इस और ध्यान नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो आश्वासन यहाँ पर मिला है ये कितना कारगर साबित होता है। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।